नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स। विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दिस इज योर क्यूट सा चैनल विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस, वेयर यू कैन फील एंड रियलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स इन डिफरेंट वेज। Our today's topic is theorem of parallel axis. Oh sir, that means theorem of parallel axis को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। 11th क्लास के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को यदि आप देखते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके इस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करा दूंगा और 5 में से 5 नंबर आपके पक्के करा दूंगा। सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि वीडियो को 1 मिनट के लिए क्या 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है। हम इसके स्टेटमेंट की भी बात करेंगे और इसके कंप्लीटली प्रूफ की भी बात करेंगे। ओहो सर, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं इसके स्टेटमेंट से। देखिए स्टेटमेंट क्या है। मोमेंट ऑफ inertia of a body about the given axis is equal to the sum of the moment of the inertia of the body about a parallel axis, पैरेलल लिखा हुआ है 60 में, पैरेलल एक्सिस passing through the center of the mass, and the product of the mass and क्या कहेंगे, mass and square of distance between two axes। इस तरह से आपका स्टेटमेंट लिख दिया गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का गिवन एक्सिस जो दिया होगा इक्वल होता है द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास। मतलब ओहो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए इसके मैथमेटिकल फॉर्म को लिख देंगे जैसे ही, तो वैसे ही स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। ICM प्लस MA²। अब देखिए आई आपका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ICM लिखा है, दैट मीन्स ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पर ये
आई जो है, जो आपका एक एक्सिस हम लेंगे, उसके पैरेलल या सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एम मास ऑफ द बॉडी एंड ए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट को यहां से समझेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द, यहां से पहले लेना है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द moment of inertia of the body about parallel axis passing through the center of the mass। ये center of the mass से पास होने वाली बॉडी का एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एंड देखिए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मास और ए स्क्वायर डिस्टेंस का प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। मतलब आप यदि मैथमेटिकल फॉर्म को अच्छे से समझ लेते हैं तो स्टेटमेंट आप आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपको हम सब क्लियर करा देते हैं। देखिए, वेयर दैट इज आप करके यहां से लिख सकते थे कि दैट इज, इसका जो फार्मूला होगा आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। इसी जादुई फार्मूले को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए, वेयर, अब आप बता सकते हैं कि आपका आई क्या है, तो आप कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अबाउट द गिवन एक्सिस। क्या एक्सिस गिवन है, अभी तो क्लियर नहीं है, ए बी लेंगे इसको हम। आई सी एम, आई के बाद आपका क्या है, तो आप कहेंगे सर इट इज आई सी एम। आई सी एम इक्वल कितना होगा, मोमेंट, ये क्या होगा आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द, कहां से पास होगा, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास, सेंटर ऑफ द मास। एम क्या है, तो आप कहेंगे सर इट इज मास ऑफ द बॉडी। क्या है एम आपका, मास ऑफ द बॉडी। और आपका ए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। तो चलिए देखते हैं एक बार और। आई आपका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस। तो देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस इज इक्वल टू द, जो स्टेटमेंट है ये इक्वल टू द है किसके, पहले यहां बताएंगे सम ऑफ द, किसके सम ऑफ द, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास। एंड फिर इसके बाद आपको क्या बताना है, द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस देखिए ए लिए हैं तो स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई है, यहाँ कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। क्लियर हो गया? तो आप कहेंगे जी सर स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर। और क्या प्रूफ करना है, आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लोग रफ पेन ले लें और इसको पूरी तरह से वर्ड टू वर्ड या सेम टू सेम कॉपी कर लें। अब हम इसको इरेज करने वाले हैं और आगे बढ़ेंगे इसके प्रूफ की ओर। चलिए बढ़ते हैं प्रूफ की ओर, इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब देखते हैं प्रूफ की ओर। मिट द सिम सिम।
सबसे पहले हम लोग प्रूफ में ड्रॉ करेंगे इसका एक फिगर। तो चलिए ड्रॉ करते हैं फिगर। सपोज करते हैं कि ये कोई आपकी रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी क्या होती है, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। ये सपोज करिए आपकी एक रिजिड बॉडी हुई। क्लियर हुआ? आप कहेंगे जी सर। सपोज करिए रिजिड बॉडी की साइज में यहाँ पास एक आपका पहला एक्सिस जो हम लोग ले रहे हैं, ये आपका क्या है? तो आप कहेंगे सर ए बी। ए बी वही एक्सिस है जिसके रिस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब देखिए हमें एक और दूसरा एक्सिस लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम दूसरा एक्सिस लेंगे जो इसके सेंटर ऑफ मास से होकर क्रॉस होगा। समथिंग इसके बिटवीन जो बॉडी है उसके बिटवीन आपको एक एक्सिस ड्रॉ करना है। तो इसका नाम देंगे सी डी। सी कैपिटल एंड डी कैपिटल। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन बोथ एक्सिस आपको क्या लेना है? तो आप कहेंगे ए। क्या लेना है? ए। अब देखिए कोई भी बॉडी जो होती है वो क्या होती है, कई पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो मान लेते हैं इसमें कोई एक पार्टिकल एम मास का कोई एक पार्टिकल पी है, और इस एम मास के पार्टिकल पी की यहाँ से सी डी एक्सिस से जो डिस्टेंस रहेगी वो हम सपोज करिए एक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? एक्स। ये डिस्टेंस है एक्स। आप हमें बताइए ए बी एक्सिस से पार्टिकल पी की डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर इट इज ए प्लस एक्स। और पहले से लिख लेते, इट इज आपका ए प्लस एक्स। क्लियर है? ए प्लस एक्स डिस्टेंस होगी किस एक्सिस से? ए बी एक्सिस से। फिगर का नेम देंगे, क्या देंगे? थ्योरम ऑफ हेडिंग। हेडिंग दे दीजिए। हेडिंग का मीन्स क्या है? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इस तरह से आपका फिगर ड्रॉ हो गया। लेट, इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं। लेट वी हैव टू, लेट वी हैव टू determine the determined the क्या डिटरमाइन करने वाले हैं? तो आप कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ए बी। मतलब लेट बी हैव टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ए बी, मतलब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन ए बी एक्सिस के लिए निकालना है। लेट, अब आप देख पा रहे होंगे सी डी इज अ CD is another CD is another axis which passing through the which passing through the center of the mass of the body, center of the mass of the body, mass of the
बॉडी एंड किसके पैरेलल है, आप कहेंगे ए बी, पैरेलल टू ए बी। देखिए यहाँ तक की कहानी क्लियर। लेट वी हैव टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ए बी, मतलब हम ए बी एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। लेट सी डी इज अनदर एक्सिस, मान लेना है आपको कि सी डी एक अनदर एक्सिस है, विच पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास, मतलब जो सेंटर ऑफ द मास से होकर के पास हो रहा है, एंड आपका क्या है, पैरेलल टू ए बी। आप देखिए ये सी डी जो है ए बी के पैरेलल है। अब आप क्या लेट कर सकते हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ एक्सिस भी लिख सकते हैं, ए बी एंड सी डी एक्सिस इज, कितनी डिस्टेंस लिए हैं, तो आप कहेंगे सर इट इज ए। अब देखिए आपको एक यहाँ लैंग्वेज लिखनी होगी, वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, वी नो दैट a body consists many numbers of particles, very large number of particles से देते हैं, very large number of particles, मान लेना है कि ये इस बॉडी में कई वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। लेट द स्मॉल m mass of the particle p is placed at small x distance from, आप कहेंगे एक्सिस सी डी या सी डी एक्सिस। अब देखिए मान लेना है कि m मास का कोई भी पार्टिकल जो p है कहाँ पर प्लेस्ड है, फ्रॉम सी डी एक्सिस से लेकर के स्मॉल x डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, ये आप देख पा रहे होंगे प्लेस्ड है यहाँ पास। अब क्या लिख सकते हैं, एक लैंग्वेज और लिखेंगे, हेंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एक्सिस कितनी होगी, ए बी एक्सिस विल बी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर a प्लस एक्स। एक ही और मान लेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट द मास ऑफ द बॉडी इज, क्या लेना है, तो आप कहेंगे सर कैपिटल एम। तो इस तरह से इस फिगर की इस लैंग्वेज को हम लोग लिख चुके हैं। तो एक बार देख लेते हैं, लेट वी हैव टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ए बी, मतलब हमें ए बी एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। लेट सी डी इज अनदर एक्सिस, देख पा रहे होंगे सी डी इज अनदर एक्सिस विच पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास, जो कि सेंटर ऑफ द मास से होकर पास होता है, एंड परपेंडिकुलर टू ए बी के परपेंडिकुलर है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ एक्सिस इज ए, आप देख पा रहे होंगे दोनों एक्सिस के बीच डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहेंगे सर ए। अब आप देखिए वी नो दैट,
अब आपको पता होना चाहिए कोई भी बॉडी होती है वो मैनी नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स या वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ पार्टिकल जो होती है कंसिस्ट करती है, उसमें कई पार्टों से मिलकर बॉडी बनी होती है। तो लिखेंगे वी नो दैट बॉडी कंसिस्ट वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब देखिए लेट द एम मास, मान लेना है कि एम मास उनमें से ही कोई एम मास का एक पार्टिकल है विच इज कहाँ पर प्लेस्ड एट स्मॉल एक्स डिस्टेंस फ्रॉम CD एक्सिस, CD एक्सिस से स्मॉल x डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। तो हेंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस या और डिस्टेंस भी लिख सकते हैं फ्रॉम द AB एक्सिस विल बी कितनी होगी a प्लस एक्स। लेट द मास ऑफ द बॉडी इज m। तो इस तरह से हम लोग इस फिगर की लैंग्वेज को लिख चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके बिल्कुल प्रूफ की ओर। देखिए एक लॉजिक आपको बता रहे हैं, सबसे पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका फार्मूला होता है I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, दैट मीन्स मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दोनों का प्रोडक्ट, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई। इसी फार्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पार्टिकल के लिए फाइंड करेंगे ए बी एक्सिस के लिए, और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए फाइंड करेंगे, पूरी बॉडी के लिए। ध्यान रखना है पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, पार्टिकल के लिए, और फिर पूरी बॉडी के लिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लैंग्वेज को आप लोग कॉपी कर लें, हम इसके बाद की कहानी आगे बढ़ाते हैं, इरेज कर देते हैं इसको फिर बढ़ाते हैं। आपको बता चुके हैं कि बिल्कुल कॉपी पेन निकाल के आप इसको लिख लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे, तो आप कहेंगे सर I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ध्यान रखना है सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी का फाइंड करेंगे, वो भी पार्टिकल के लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल P about the given axis, about the axis भी लिख सकते हैं AB, तो कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल। जब पार्टिकल P के लिए कैलकुलेट करेंगे तो पार्टिकल P का मास देखिए कितना है, m है, और ए बी एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तो ये आप देख पा रहे होंगे मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट मींस ए प्लस एक्स का स्क्वायर। कहानी क्लियर है, तो आप कहेंगे जी सर। सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल का फाइंड करेंगे, अब किसका फाइंड करेंगे, तो आप कहेंगे पूरी बॉडी का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बॉडी, इस बार किसका फाइंड करेंगे, पूरी बॉडी का। ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस, किस एक्सिस में, गिवन एक्सिस जो है ए बी। अब देखिए एक बात और ध्यान में रखना है कि सबसे पहले यहाँ इसको डिनोट नहीं किए हैं क्योंकि ये पार्टिकल के लिए था, बट इसे आपको आई से डिनोट करना होगा, आई इक्वल टू। अब देखिए एक पार्टिकल के लिए हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसी का क्या कर देंगे, जब मैनी नंबर्स ऑफ पार्टिकल होंगे तो आप कहेंगे कि समेशन कर सकते हैं। समेशन क्या शो करता है, टोटल सम को। तो मास इंटू अनेक मास मतलब ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसी टाइप के अनेक मास और जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर का हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा करेंगे, समेशन करेंगे। ये टोटल सम को रिप्रेजेंट करता है, तो कैसे होगा आपका सिग्मा
m आपका सेम है। अब आप देखिए, ये तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, एक छोटा सा फार्मूला। आपको पहले से पता होगा कि a प्लस बी स्क्वायर का लव किससे होता है, तो आप कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर से। कहानी क्लियर है? तो आप कहेंगे जी सर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी स्क्वायर का मीन्स क्या होगा? तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस फार्मूले को इरेज कर देते हैं। छोटा सा फार्मूला आपको पहले से पता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब देखिए सिग्मा आपका सेम है, m का मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में पूरे में, m a स्क्वायर प्लस 2a mx, क्लियर है कहानी, प्लस कितना होगा mx स्क्वायर, m का मल्टीप्लाई a स्क्वायर से, m का मल्टीप्लाई 2ax से और m का मल्टीप्लाई mx स्क्वायर से। क्लियर है कहानी? अब देखिए इस सिग्मा का भी मल्टीप्लाई सभी में होगा, तो सिग्मा मतलब आपका किसका होगा? ma स्क्वायर का भी होगा प्लस सिग्मा आपका किसका होगा? 2amx का भी होगा प्लस सिग्मा आपका किसका होगा? mx स्क्वायर का भी होगा। अब देखिए जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको आपको बाहर ला लेना है। तो कांस्टेंट वैल्यूज क्या क्या हैं, कैसे जानेंगे? ए स्क्वायर इज योर कांस्टेंट, क्योंकि ए आपकी डिस्टेंस है और मास जो है स्मॉल एम है, तो कांस्टेंट तो ये हो ही नहीं सकता। प्लस अब देखिए इसमें से कांस्टेंट 2 है एंड a है, तो 2 और a को बाहर रखना है, सिग्मा ओनली mx का होगा प्लस यहाँ पास कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो सिग्मा mx स्क्वायर। इसे आप कर सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपका आई आता जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर आई इक्वल टू ए स्क्वायर समेशन m प्लस 2a mx समेश 2a सिग्मा mx प्लस mx स्क्वायर। यहाँ तक कहानी क्लियर है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी इक्वेशन में हम सिग्मा m की वैल्यू फाइंड करेंगे, समेशन सिग्मा mx की वैल्यू फाइंड करेंगे। सिग्मा और समेशन एक ही बात है, और सिग्मा mx स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो जादुई तरीके से आपका ये प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए चालाकी से आपको इसको रखना है। वी नो दैट, क्या आप जानते हैं? देखिए ये सबसे पहले हमें यहाँ पर m स्क्वायर लाना है, तो देखिए क्या करेंगे, सिग्मा m को आप लिख सकते हैं अनेक m प्लस m प्लस m प्लस m प्लस टोटल योग होगा तो मास ऑफ दी बॉडी कैपिटल M, दैट मीन्स आपका ये हो जाएगा मास ऑफ दी बॉडी। क्लियर है कहानी? तो आप कहेंगे जी सर। यहाँ आप इसको इक्वेशन नंबर दे सकते हैं सेकेंड। अब देखिए बात करेंगे सिग्मा mx की। किसकी बात करेंगे? सिग्मा mx। तो हियर sigma mx is the sum of the moment of the particle of the CD axis। क्या है आपका? सिग्मा mx इज द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द, आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ द मोमेंट का फार्मूला
मास इंटू डिस्टेंस यहाँ लेना है, सिग्मा mx जो है। बट एक चीज आपको पहले से पता होगी कि CD कहाँ से होकर पास हो रहा है, तो आप कहेंगे सेंटर ऑफ मास से। तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास से होकर क्रॉस हो रहा है तो वहां पर मास की वैल्यू 0, दैट मीन सिग्मा mx आपका क्लियर, खत्म। तो क्या लिख सकते सकते हैं यहाँ, बट CD इज पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। CD कहां से क्रॉस हो रहा है, मास, सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी से क्रॉस हो रहा है। इस देयरफॉर आप लिख सकते हैं, फाइनली लिख देंगे कि सिग्मा mx कितना होगा, 0 होगा। इसे आप इक्वेशन नंबर कर सकते हैं कितना, तो आप कहेंगे सर इट इज इक्वेशन नंबर अवर कितना होगा, सेकेंड, सिग्मा ऑफ mx इक्वल आपका 0 आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सिग्मा ऑफ mx इक्वल टू आपका कितना आएगा, 0 होगा। इसे आप इक्वेशन नंबर दे देंगे 2। थोड़ा और कॉर्नर से लिख लेते हैं, एक सेकेंड, इसको लिख लेते हैं किधर, यहाँ पर लिख लेते हैं। सिग्मा ऑफ mx जो होगा वो कितना होगा, 0, और इसे आपको इक्वेशन दे देना है कितना, आप कहेंगे थर्ड। ओहो, मतलब सिग्मा mx ये 0, ये वाला टर्म समाप्त, और यहाँ पास आप पुट कर देंगे m, तो ma²। अब देखिए इसकी कहानी को लाना है, इसकी प्लेस पर रिप्लेस करना है आपको ICM कैसे। तो देखिए हम लोग इसको आप लोग कॉपी कर लें यहाँ तक, इसके बाद हम लोग थोड़ा इरेज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हम इसी में थोड़ा सा एडिट कर देते हैं, आपको अलग से कॉपी कर लेना है। तो चलिए इतनी सी लैंग्वेज को हम लोग इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा एडिट करेंगे, आपको जस्ट इसके बाद कॉपी करना है। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट को रहने देते हैं क्योंकि वहां आपको वैल्यू पुट करना है। आप लोग वीडियो को पॉज कर लें, रोक लें और इसको अच्छे से कॉपी कर लें। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे सर, करना क्या है, अभी आप AB एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर चुके हैं। अब किस में फाइंड करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल P अबाउट द गिवन हटा लेते हैं, अबाउट द एक्सिस AB की प्लेस में हम लोग क्या करेंगे, CD ले लेंगे। अब आप देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला है वो mr² होता है, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो देखिए इसके लिए मास m और CD एक्सिस से डिस्टेंस है x, तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इट इज mx²। और आपको ध्यान रखना इसको किसी से डिनोट नहीं करना है, बट जब बॉडी का फाइंड करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल हटा करके यहाँ पर, ओहो पिछले वाले में भी बॉडी ध्यान रखना है, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ये जब बॉडी का फाइंड करेंगे तो कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी ऑफ द एक्सिस, किसके लिए, तो आप कहेंगे CD, पूरी बॉडी का फाइंड कर रहे हैं तो लिखेंगे ICM। अब देखिए ICM आप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो है एक्सिस CD है वो आपके सेंटर ऑफ मास से होकर क्रॉस हो रहा है। कहाँ से क्रॉस हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से। तो देखिए आप हमें बताइए क्या यहाँ पर भी हम सिग्मा और mx² लगा सकते हैं, तो आप कहेंगे जी सर। ध्यान रखना है AB एक्सिस के लिए भी पहले आपको पार्टिकल के लिए फाइंड करना है, और CD एक्सिस फिर पूरे AB एक्सिस के लिए हम पूरी बॉडी का फाइंड करेंगे। सेम वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किए हैं सबसे पहले पार्टिकल के लिए,
और फिर पूरी बॉडी, होल बॉडी के लिए जैसे ही करेंगे तो आप सिग्मा का यूज करेंगे, सिग्मा mx स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर कितना पुट कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 4। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ इक्वेशन किसकी किसकी, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन कितने में पुट करेंगे, तो आप कहेंगे फर्स्ट, वी गेट। अब देखिए फर्स्ट में पुट करेंगे, इसीलिए इरेज नहीं किए हैं। ये देखिए आपका फर्स्ट इक्वेशन लिखा हुआ है, तो देखिए कैसे पुट करेंगे। आई इक्वल टू, सबसे पहले ए स्क्वायर आपका सेम है, सिग्मा एम, इक्वेशन सेकेंड से देखिए सिग्मा एम की प्लेस में क्या पुट कर सकते हैं, मास ऑफ द बॉडी एम, प्लस सेम है 2a मल्टीप्लाई सिग्मा mx की क्या वैल्यू है, तो आप कहेंगे सर इट इज 0 प्लस, अब देखिए सिग्मा mx स्क्वायर, ये सिग्मा mx स्क्वायर की लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, क्योंकि ICM इसके इक्वल, सिग्मा mx स्क्वायर भी ICM के इक्वल, तो यहाँ आप लिख सकते हैं ICM। अब देखिए तो आपकी कहानी क्लियर होने वाली है। इसको आप बताइए क्या ma स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे जी सर 2a इंटू 0, तो ये कैंसिल हो गया, आपका कितना बचेगा, ICM 0 हो गया। आपको 0 टू हीरो बनना है, 0 नहीं, 0 को छोड़ दिए, तो I इक्वल टू कितना बचेगा। देखिए सबसे पहले आपको ICM लिखना है प्लस ma स्क्वायर। ओहो सर, इस तरह से आपका प्रूफ हो गया। इसे आप चाहें तो इक्वेशन दे सकते हैं कितना, तो आप कहेंगे सर इक्वेशन फिफ्थ, कितना दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 5। तो इस तरह से आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि इक्वेशन 6, इक्वेशन 5 इज द, क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ, किसका है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो इस तरह से आपकी कहानी बिल्कुल प्रूफ हो गई है। यदि आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को बिल्कुल फैला दें सभी बच्चों में आपकी तरह। थैंक यू, धन्यवाद।